प्रश्न सेलेरॉन, पेंटियम और कोर सीरीज किसकी है? तो ये है कंप्यूटर प्रोसेसर की। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कहलाती है? तो ये कहलाती है रोम। अगला प्रश्न है मेमोरी में डेटा के स्थान को निर्दिष्ट करने का एक साधन है? तो ये है एड्रेस यानी पता। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी को कहा का एक नाम जो कंप्यूटर के बंद होने पर खो जाती है? तो रैम की कंप्यूटर मेमोरी खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक अत्यंत छोटी मेमोरी कौन सी होती है? तो ये होती है कैशे मेमोरी। अगला प्रश्न कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो डिजिटल कैमरा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट इसके उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अगला प्रश्न एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां हम डेटा दर्ज करते हैं उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे सेल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो ये होता है 8 बिट के। अगला प्रश्न बिट टर्म का संक्षिप्त रूप है? तो ये है बाइनरी अंक। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किसके द्वारा नापी जाती है? तो ये बिट्स के द्वारा नापी जाती है। अगला प्रश्न किस एक किलोबाइट में कितने बीट होते हैं? तो ये 8192 बीट होते हैं। अगला प्रश्न सबसे छोटी मेमोरी साइज यूनिट कौन सी है? तो ये होती है केबी। अगला प्रश्न 1 MB मेमोरी में कितने किलोबाइट होंगे? तो ये होंगे 1024 किलोबाइट। अगला प्रश्न कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये होते हैं 10,48,576। अगला प्रश्न है यूनिकोड एनकोडिंग योजना एक चरित्र को किसके समूह के रूप में दर्शाती है? तो ये 16 बिट के रूप में दर्शाती है। प्रश्न कोबाल क्या है? तो ये एक कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न ओरेकल क्या है? तो ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न कंप्यूटर की कोई भाषा लिखिए? तो जैसे बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन, जावा, सी प्लस प्लस, पास्कल, बेसिक, ये सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन है। अगला प्रश्न बेसिक एक प्रक्रियात्मक भाषा है। अगला प्रश्न असेंबलर का काम क्या है? तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलना। अगला प्रश्न वह भाषा जिससे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मशीन भाषा। अगला प्रश्न यदि एक डोमेन नाम .edu.us के साथ समाप्त होता है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्थान है। MS DOS को सबसे पहले जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1981 में। अगला प्रश्न ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइस में क्या अंतर है? तो ये है ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है। अगला प्रश्न गूगल में मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई रेलवे सेवा देश के पहले किस रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ की? तो ये की गई मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। अगला प्रश्न एक उपग्रह के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में सूचनाओं को जोड़ने और संग्रहित करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निकेट। अगला प्रश्न वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? यह एक सार्वजनिक इंटरनेट पर एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को प्रेषित सूचना की सुरक्षा को बनाए रखते हुए अपने संगठन के नेटवर्क तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है भौतिक और नेटवर्क के बीच की परत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डाटा लिंक परत। अगला प्रश्न है तलाश क्या है? तलाश एक इस इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल और सीडेक द्वारा विकसित देवनागरी में एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है।